नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोडवेज पे। यहाँ रोडवेज कर्मचारी यूनियन द्वारा परिवहन निगम द्वारा मोर्चा है, देख सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खड़ी रहती है कहाँ पर यही इस समय परिवहन निगम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस पूरे जो परिवहन निगम को बचाने के लिए आज पूरे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा मेन यही है कि जो आज यहाँ से सामूहिक निर्णय लिया जाएगा कि इस परिवहन निगम को कैसे बचाया जाए। परिवहन निगम ना बसें आ रही हैं, डग्गा मारी वाहनों का ये अंबर है कि आप दिल्ली से लेके नैनीताल तक कहीं भी जाएंगे, आपको दिल्ली में मैत्री बस सेवा के नाम पे और हल्द्वानी और रुद्रपुर में रेड बस के नाम पे इस अवैध बसों का संचालन जो चलाया जा रहा है, उसके लिए पुलिस आईटीओ की टीम और पुलिस विभाग की टीम पूरी तरह निष्क्रिय है और उनके उसमें ही पूरा जो है नेटवर्क है डग्गा मार वाहनों का फलीफूद रहा है। और इसी के लिए आज यहाँ पे जो ठोस निर्णय लिया जाएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। कितने सूत्रों की मांग है आपको? हमारी 11 सूत्री आज मांग है जो बनी हुई है यहाँ पे, उसको उसी को लेकर विचार विमर्श होना है और जो भी निर्णय होगा उससे आपको जल्दी अवगत कराया जाएगा। देखिए, हमारी ये मांग है, जो डंकामार गाड़ी चल रही है जो उत्तराखंड में हमारी है, जो गाड़ी है आ रही प्राइवेट गाड़ी है, जो अनुबंधित गाड़ियाँ, निगम की कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे, ये सब अनुबंधित गाड़ियाँ चल रही हैं। और इसमें यह है कि जो काम भी होना था, निगम की गाड़ियाँ जो खड़ी हैं उन पर काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका पार्ट नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। अब ड्राइवर कंडक्टर बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका भी तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे। और जो मैत्री की सेवा चल रही नेपाल से, एक का पर मिनट 8-8 गाड़ियाँ चल रही हैं, 8-8 गाड़ी चल रही, जो वहाँ से चल रही वो गाड़ियाँ, उसमें देख लीजिए सीटें देखिए 70-70 सवार ला रहे हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है। और हमारी यही मांग है, आज हमारे सब महामंत्री जी आ रहे हैं, देहरादून से अशोक चौधरी जी आए हैं और लोग बाकी सब कर्मचारी सभी सदस्य लोग आए हैं। हम यही मांग है कि आगे क्या करना है, ये हम इस बारे में आज चर्चा करते हैं। धन्यवाद। बड़ी तस्वीरें में आपको दिखा रहा है इस समय रोडवेज। अपना स्थान कर लें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रांतीय महामंत्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीएल साजी जी को पुष्प बैठकर माल्यार्पण का स्वागत करें। मनिंदर फोटो लें। प्रांतीय उपाध्यक्ष बलदेव सिंह से अनुरोध है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीएल साजी के माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टनकपुर मंडल के मंडलीय मंत्री मनोज मिश्रा जी से अनुरोध है कि हमारे यूनियन के प्रांतीय संयुक्त मंत्री रघुवीर चौधरी जी पहुंच चुके हैं, उनका भी माल्यार्पण पुष्प बैठ का स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक कुमाऊं के स्तंभ रहे हमारे आदरणीय जमील खान जी को माल्यार्पण पुष्प बैठ का स्वागत करें। टनकपुर मंडल के मंडलीय मंत्री मनोज मिश्रा जी। मोहम्मद जमील खान जिंदाबाद, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। ये पीछे जितने भी लोग हैं उनसे अनुरोध है कृपया इधर अपनी मीटिंग ना करें, मंच पे आकर अपने स्थान वाले पंडाल में बैठ जाएं। पीछे जितने भी लोग हैं इनसे अनुरोध है इधर बैठ जाएं या पीछे चले जाएं। तो साथियों, इसी क्रम को स्वागत कार्यक्रम जिस तरीके से आते रहेंगे, स्वागत होते भी रहेगा सभी का। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा टनकपुर मंडल से मनोज मिश्रा जी से अनुरोध है कृपया टनकपुर मंडल की ओर से अपने विचारों को रखें। धन्यवाद पालीवाल जी। फ्रांस से आए हुए हमारे सभी आदरणीय उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारीगण और आए हुए हमारे सभी साथीगण, आज कोरोना काल के बाद में अधिवेशन हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है और थोड़ी हम सभी में बड़ी जागरूकता भी आएगी। सभी में कहीं ना कहीं थोड़ी शिथिलता आ गई है
अभी तक बात नियमितीकरण की होती थी, अब वो धीरे शिथिल पड़ती जा रही है। अब जो बात है विभाग को बचाने के लिए निगम बेड़ा बढ़ाया जाना, सभी बसें अपने मानक पूरे कर चुकी हैं और विभाग को बचाने के लिए एक बहुत बड़े बेड़े की जरूरत है। प्रांत की नजर में है और प्रांत से सभी की तरफ से ये विनम्र आग्रह करूंगा, चाहे मोर्चे के द्वारा चाहे संगठन की तरफ से, कि अतिशीघ्र जो है किसी न किसी रूप में बसें उपलब्ध कराई जाएं, चाहे वो हो या डीजल बस हो। क्यों, जब तक बसें नहीं आएंगी तब तक हम किसी का भला नहीं होगा। अभी जो बसें चल रही हैं उसमें थोड़े बहुत चालक प्रचालक चल रहे हैं, आने वाले टाइम में परिस्थितियां और विषम हो जाएंगी। जो गाड़ियां पुरानी हैं उनको चलाने के लिए कल पुर्जे गाड़ियों में बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुके हैं। कार्यशाला में मिस्त्री नहीं है, क्या स्थिति है, बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो गई है कार्यशालाओं की। तो इन सब पे बहुत जरूरी विचार करना है और सबसे मुख्य मांग है कि बसों का बेड़ा बहुत बढ़ाया जाए, जिससे विभाग हमारा बचा रहे। दूसरी, बनसा में बहुत पुरानी समस्या है मैत्री सेवा। नेपाल से 8-8 10 बसें आ रही हैं और सारी टनकपुर मंडल जो है ज्यादातर नेपाली सवारी से ही चलता है, तो वो सारी सवारी वहीं से होके आती है, भर के जाती है नेपाल से, और बनसा में हमें कुछ नहीं मिलता है, जिससे निगम को बहुत बड़ा। हमारे यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक के यादव जी दिखाई दे रहे हैं, उन सभी अनुरोध है कृपया अपना मंच पे स्थान ग्रहण कर लें। के यादव जी, उन बसों पे किसी न किसी रूप में अंकुश लगाना जाना चाहिए। विभाग को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मैत्री सेवा का मतलब ये होता है कि बराबर की पार्टनरशिप, ये नहीं कि एक बस हमारी चल रही है 10 उनकी चल रही है, ये बहुत गलत है और विभाग को कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा चूना लग रहा है इस चीज के लिए, तो इस पर फोकस दिया जाना चाहिए। बाकी कुछ चालक प्रचालक हमारे किसी न किसी तरह से बाहर हो गए हैं, तो उन्होंने अगर अपील की हुई है तो वो महामंत्री जी से अपने जो पेपर हैं किसी न किसी माध्यम से भिजवाएं, तो उन पे भी कुछ विचार किया जा सके। और मेरी तो कोशिश ये भी है, अगर सरकार हठमदर्थता दिखाती है तो पूरे मोर्चों को मिलके चुनाव में नोटा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक सरकार पे मैसेज आए कि रोडवेज विरोध कर रहा है, ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। पूरे मोर्चे को नोटा का यूज करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग जागरूक हों और कुछ विभाग की तरफ ध्यान दें। बाकी अनुबंध ढाबा की स्थिति है वो बहुत पहले से जा रही है, हर मन से वो आवाज उठाई जाती है, तो इसमें भी यही है, चालक प्रचालक को पैसे जमा करने होते हैं, उससे बाध्यता खत्म हो कि बाहर रोकनी है। 4 दिन तो भोजन अच्छा खिलाते हैं वो, उसके बाद में वही ढाके 3 पार। और जांच कराने वाली बात है, किससे जांच कराओगे? जिससे जांच कराओगे वो भी सब वही है, कमीशन पहुंच गई उनके पास, ढंग से खिला पिला दिया और फिर वो ढाके 3 पार, उन्हें रिपोर्ट दे दी, खाना बहुत अच्छा है और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, रिपोर्ट ओके हो गई, वो रिपोर्ट ऊपर पहुंच गई, सब ठीक हो गया। ये सब चीजें बहुत गलत है, दयनीय स्थिति है, इनको सबको बड़ी गंभीरता से हमें लेना है, मुख्य रूप से बसों के लिए। क्यों, हमारे बच्चे पल रहे हैं इससे, अगर बसें नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? ये कॉम्प्लेक्स बंद कुछ नहीं, इनमें प्राइवेट बसें खड़ी हुई मुझे लगता है, जो वर्तमान स्थिति है उससे ऐसा लगता है इन सब पे प्राइवेट वाहन खड़े होंगे, क्योंकि रोडवेज खत्म कर दिए। जब तक बसें रोडवेज की नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा यही आग्रह है कि एकजुट होकर जो भी जैसे भी हो निगम की बसें आए, जिससे निगम आगे जीवित बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मंडली मंत्री टनकपुर मंडल, आपने सोच में अपने विचारों को रखा।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे रुद्र डिपो में जो आयोजक मंडल है कुमाऊं का, मैं इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। प्रांत की ओर से लगातार 2 दिन से व्यवस्था देखना और ये सब कुछ अरेंज करना, इसमें विशेष सहयोग रुद्रपुर डिपो का रहा है। तो प्रांत की ओर से विशेष इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सफल आयोजन के लिए इतनी व्यवस्था करी। इसी के साथ साथ इसमें विशेष सहयोग राजेश यादव जी, जयप्रकाश जी, गोपी भाई, मनिंदर भाई, जितने लोग हैं हमारे, बल्ले भाई, गुरुल भाई, ये लोग सब लोग, कल मैं देख रहा था, मैं जल्दी आ गया था, मैंने कहा व्यवस्था देखूंगा तो सारे लोग लगे हुए थे। मैं प्रांत की ओर से इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह रुद्रपुर शाखा का सहयोग हमेशा कुमाऊं के प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के रहा है। तो भाई राजेश यादव जी से भी अनुरोध है कि संक्षिप्त अपने विचारों को रखें। भाई राजेश यादव। इधर लगाओ ना, इस साइड में लगाओ। धन्यवाद पालीवाल जी। आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे पालीवाल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन प्रांतीय अधिवेशन रुद्रपुर डिपो, आप सभी का, जितने भी सदस्य, जितने भी प्रांतीय नेता पहुँचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल बपने जी ऊर्जावान, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, और प्रदेश महामंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये हमारे यूनियन के महामहिम कह सकते हैं कि एक आवाज़ पे, देखिए क्या नाम है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दुख होता है कि बहुत से लोग छुट्टी में भी हैं और यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पता नहीं कौन सा काम आज ही पड़ जाता है, ये थोड़ा खेद का विषय है। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, कुछ सुनेंगे। उधर बाहर जाके आप लोग बताते हैं बहुत सी चीज़ें, वो यहाँ पे कहें आप और यहाँ बताएं तो हम रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये माइक है, आप लोगों को ये, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने हमें कहा तो उस बात को रखूंगा भी, मैं अपनी बात को पहुँचाऊँगा क्षेत्र तक और शाखा तक। तो भाई मौका अगर मिला है, पालीवाल जी कब से कह रहे हैं कि आप लोग आए, 2 शब्द रखे, अपने कहें, अपने विचार को रखें। चलते फिरते बैग टांग के आप लोग बसों में कहते हैं, इधर उधर कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके सामने रखें, क्योंकि ये संगठन जो है नेतृत्व विहीन नहीं है। बहुत से संगठन हैं यहाँ नेतृत्व विहीन है, कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं, पता ही नहीं लगता। लेकिन थोड़ा सा और अच्छा लगता कि सारे लोग अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इधर उधर घूम रहे, मैंने देखा जाके अभी कि बहुत से लोग कहीं किसी दुकानों पर, यहाँ सारी व्यवस्था है, चाय की भी है और हर चीज़ की व्यवस्था है। जब समय आएगा तो लंच भी है, तो यहाँ बैठे अच्छा लगेगा। इस पंडाल का ज़्यादा नहीं, थोड़े में ही कहना है। हम तो देखिए, जब जिम्मेदारी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई आग लग चुकी है मैनेजमेंट की तरफ से, और वो नाश करने वाली आग है। आग इधर से भी लगा दो, जो सबका भला करने वाली हो, क्रांति की आग इधर से लगेगी। अब आप देखो, एक प्रकरण बताता हूँ, बताने को तो बहुत कुछ है, इतने निगम की समस्या है कि जितने सिर में बाल, तो वो गिना नहीं सकते। आज क्या नाम है, मेन बिंदु पे बात होगी और सूक्ष्म में रखा जाएगा बातों को। एक हमारे महेश पांडे जी हमारे बुलावे पे वो आए बेचारे, उन्हें ये 13,85,000 की रिकवरी, आप बताइए, उनके ऊपर थोप के उन्हें निकाल भी दिया, जांच में उन्हें दोषी भी साबित कर दिया। तो उन्हें वो भी अपनी बात रखेंगे। हमने कहा बिल्कुल आप आइए और चौधरी साहब से बात की जाएगी और आपको भी बहाल कराया जाएगा, लेकिन संगठन में आपको भरोसा करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, यहाँ पे सुनना पड़ेगा और आप लोग जुड़े, बिल्कुल काम होगा। लेकिन बिंदु जो है, अहम बिंदु यही है कि भाई जो हमारी बसें नहीं आ रही हैं, वादा खिलाफी हो रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर कैसे क्या करना है, वो रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसा नहीं, कई भाइयों ने हमें देखा, मैंने उनके बीच में जाके, अरे ऐसा नहीं हुआ, बसें क्यों नहीं आई, हड़ताल क्यों नहीं कर दिया। अरे भैया, सिस्टम से चलना पड़ता है। आपकी बसें जो हैं आएंगी, कई बार कहना है मैनेजमेंट का मानना पड़ता, सरकार का मानना पड़ता। जब वादा खिलाफी बार बार होगी तो फिर आर पार होगी, और आर पार के लिए आज बैठे हैं, तो यहाँ आके बात करेंगे तब तो होगी आर पार की। तो भाई आग लगी हुई है, आग इधर से भी लगाना है, और सब लोग समझ लीजिए कि आज जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इससे ज्यादा तादाद में जब हड़ताल हम करेंगे तो फिर कैसे होगा। अगर हम चक्का जाम करेंगे, फिर आज तो कम से कम इतना तो दिखना चाहिए। फिर भी क्या नाम है, फर्क तो पड़ा है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा पड़ना चाहिए था। अहम बिंदु यही है कि हमारे लोगों को समायोजित कर दिया जाए। जो भी 71,000 पद खाली है, उसमें उनको समायोजित कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए, बसें भी अपने आप आ जाएंगी। सबसे पहला बिंदु मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और अगर बात वही है कि डिपो कैसे चलेगा, और क्या नाम, यहाँ पे बसें नहीं आ रही हैं, उसके बाद जितने भी हमारे साथी हैं परेशान हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि नियमित नहीं होगा तो फिर क्या, निकाल दिए जाएंगे, बसें नहीं आएंगी, निकाल दिए जाएंगे। लेकिन बसों के साथ साथ दोनों बिंदु रखना चाहिए, बसें भी और नियमितीकरण भी।
तो 8,071 जो पद है जो फ्रीज कर रखा है सरकार ने और इस मैनेजमेंट ने, उस पर क्या नाम है विचार हो और बसों पे भी हो। 2 बिंदु अहम होने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भाई राजेश यादव जी। इसी के साथ साथ जयप्रकाश यादव जी यहाँ कहीं हो, उनसे भी अनुरोध है कृपया सूक्ष्म अपने विचार को रखें। जयप्रकाश यादव जी अगर मेरी आवाज़ सुनने हो, मेरे कहीं व्यवस्था में लगा हो, जयप्रकाश जी अगर हमारी आवाज़ सुनने हो तो सूक्ष्म में 2 शब्द में अपने विचारों को रखें। भाई जयप्रकाश यादव जी हो गए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं के मंडलीय अध्यक्ष श्री दयाल जोशी जी से अनुरोध है कि हमारे यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक रामोद यादव जी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनका माल्यार्पण पर पुष्प गुच्छ बैठकर स्वागत करें। हमारे यूनियन के कुमाऊं मंडल के पूर्व मंडलीय मंत्री रामोद यादव जी। रामोद यादव जिंदाबाद। संरक्षक रामोद यादव जिंदाबाद। दयाल जोशी जी अनुरोध है कि उनका माल्यार्पण कर पुष्प गुच्छ बैठकर स्वागत करें। हाँ, इसी के साथ साथ हमारे कुमाऊं के ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक के यादव जी भी उपस्थित है। मेरा टनकपुर मंडल के मंडलीय मंत्री मनोज मिश्रा जी से अनुरोध है कि के यादव जी का माल्यार्पण कर पुष्प बैठकर स्वागत करें। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आवाज आनी चाहिए, अभी आवाज ही नहीं आ रही पीछे, तेज से। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे अनुरोध है, इधर कुर्सी थोड़ी खाली पड़ी है, बैठ जाओ। उधर कुर्सी खाली 10-15 जो पीछे लोग खड़े हैं इनसे अनुरोध है बैठ जाए। इसी के साथ साथ हमारी यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक और लगातार जिनके सानिध्य हमने ट्रेड यूनियन के स्तंभ कुमाऊं के मोहम्मद जमील खान जी भी उपस्थित हैं। आज के प्रांतीय अधिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रांत के उपाध्यक्ष भाई बलदेव सिंह से अनुरोध है कि जमील खान जी का माल्यार्पण पर पुष्प गुच्छ बैठकर स्वागत करें। संरक्षक जमील खान जिंदाबाद। लगातार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी प्यार प्रेम आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे चारों संरक्षक लगातार हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। मैं प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसी तरह आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन, प्यार प्रेम इसमें उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारियों को मिलता रहे, क्योंकि आप हमारे एक मुख्य मार्गदर्शक हैं। आप ही के आशीर्वाद से आगे का जो भी काम करना होता है हम हर समय सलाह लेते हैं और हर प्रत्येक समय हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका आगे भी इसी तरह आपका सानिध्य यूनियन को मिलता रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे रानीखेत डिपो के साथी पहुंच चुके हैं, तो रानीखेत डिपो से सतीश उपाध्याय जी अनुरोध है कृपया सूक्ष्म में अपने विचार रखें रानीखेत की ओर से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं मंडल के मंडलीय मंत्री दयाल जोशी जी अनुरोध है कि मंडल की ओर से अपने विचारों को रखें। मंडलीय अध्यक्ष दयाल जोशी जी कुमाऊं की ओर से अपने विचारों को रखें। आज के इस अधिवेशन में हमारे देहरादून से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल बबली जी, महामंत्री अशोक चौधरी जी, देहरादून से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, टनकपुर मंडल से आए हुए हमारे मंडलीय अध्यक्ष, मंडलीय मंत्री और टनकपुर से सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, कुमाऊं मंडल से मेरे सभी शाखा से आए हुए शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री एवं सभी सदस्यगण। साथियों, आज इस अधिवेशन में सर्वप्रथम हमको यहाँ पे हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अभी जो हमारे निजीकरण का ये चल रहा है मामला, लगभग ये मान लीजिए कि हम पूरी तरह से निजीकरण की ओर धकेले जा रहे हैं और हमारे जो मुख्यालय से जो हमारे अधिकारी हैं शासन के बिल्कुल दबे हुए हैं और जैसा शासन से आदेश मिल रहा है कि इस विभाग का किसी भी तरह से निजीकरण किया जाए और उसी ओर हम लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। और हम लोग इकट्ठे यहाँ पे इसलिए नहीं हो पा रहे। देखिए साथियों,
काफ़ी देखने में आ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कर्मचारी यूनियन ने हमारे विशेष श्रेणी संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किया है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। और यूनियन के मुकाबले हमारी यूनियन तत्पर रहती है अपने साथी कर्मचारियों के लिए और आगे भी बनी रहेगी, करती रहेगी इनके लिए। लेकिन यह है, इसमें सब लोगों को इकट्ठा होना, एकजुट होना बहुत अति आवश्यक है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो आप देख लीजिए आज की स्थिति कैसी हो चुकी है। हमारे संविदा विशेष छोटे मामले में 1 सीट 2 सीट के मामले में बाहर कर दिए जा रहे हैं और हमारे अधिकारी उन पर पूरी तरह से दबाव बना के रख रहे हैं। वो इसका मेन कारण ये है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते यहाँ पे। जैसा देखने में आ रहा है कि कई हमने क्षेत्र की मीटिंग भी की जाती है और प्रांतीय अधिवेशन भी किए जाते हैं, उसमें कर्मचारी पूरी तरह से यहाँ पे एकजुट नहीं हो पा रहा है, जिसका हमें खेद रहता है। और आगे भी जो है हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए और आगे की रणनीति हम बनाने को बिल्कुल तत्पर है। हम चाहते हैं हमारे सभी कर्मचारियों का इस विभाग में भला हो और नियमितीकरण भी उनका हो और हम पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए हम पूरी तरह से तन मन धन से हम तैयार हैं। और मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय महामंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे भी जो भी आपके दिशा निर्देश हमको रहेंगे, हम कुमाऊं मंडल की ओर से पूरी तरह से उसको 100% उसका पूरी तरह से उसको करेंगे। और इसी विचार के साथ अपने विचार समाप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद मंडलीय अध्यक्ष कुमाऊं क्षेत्र दयाल जोशी जी, आपने संक्षिप्त अपने विचारों को रखे। इसी के साथ साथ मेरा कुमाऊं के मंडलीय अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध है कि जिन डिपो की रसीद बुकें रह गई हूँ आज उपलब्ध करवा दें उन शाखाओं को। ललित भाई से अनुरोध है कि जो भी रह गए हों, क्योंकि लेखा जोखा आप ही के पास है, उन शाखाओं को आज रसीद बुक उपलब्ध करा दें। और विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि इस बार कुमाऊं की मेंबरशिप 1000 के पार होनी चाहिए, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यूनियन के वरिष्ठ संरक्षक हैं ओम प्रकाश तिवारी जी कहीं चले गए थे, तो उनसे अनुरोध है कृपया संक्षिप्त अपने विचारों को रखें। बहुत संक्षिप्त में कुमाऊं के ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं और आज रोहतेपुर संचालन इन्होंने 90% बंद रखा है टाइम ऑफिस में होते हुए भी, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सहयोग किया और संक्षिप्त अपने विचारों को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज यहाँ पे हमारे रुद्रपुर के प्रांगण में प्रांत क्षेत्र एवं समस्त डिपो से आए हुए कर्मचारियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, खुशी जाहिर नहीं की जाती, खुशी अपने आप आती है। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कभी हमारे डिपो में भी अधिवेशन होना चाहिए। जो आज ये कार्यक्रम हुआ, अगर ये कार्यक्रम और कहीं होता तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ आने से खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य अतिथि कहूँ या अब क्या उपमा दूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। शाह जी को, ये हमारे संगठन के सबसे प्रथम प्रांतीय अध्यक्ष रहे, यहाँ पे उपस्थित है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है इनका भव्य स्वागत किया जाए। हमने कल फोन कराया था इनको कि ये जरूर आएंगे। रही बात ये अगली पंक्ति में बैठे हुए समस्त कर्मचारियों का और खास करके भाई जमील साहब का बहुत बहुत स्वागत। और अधिवेशन तो होते रहते हैं, कई बार अधिवेशन में हम भी गए हैं, यहाँ से देहरादून तक, लखनऊ तक। हमें बहुत खुशी थी कि अधिवेशन हमारा रुद्रपुर में होना चाहिए और अधिवेशन या प्रांतीय कार्यकारिणी या शाखा की हो या क्षेत्र की हो, जब कर्मचारी आते हैं, यहाँ पदाधिकारी आते हैं, तभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। हमने केवल मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रांतीय अधिवेशन का स्वागत किया और रुद्रपुर डिपो के या कनकपुर या देहरादून से आए हुए
समस्त कर्मचारियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बाकी जो भी बातें हैं हम अपने प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे कर्मचारियों को अच्छा आशीर्वाद, अच्छा सहयोग या अच्छा आश्वासन दे के जाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद तिवारी जी। मुझे लग रहा था आप काफी समय लोगे, परंतु आपने संक्षिप्त में अपने विचारों को रखा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे टनकपुर मंडल से नीरज मोनू भाई दिख रहे थे, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। कोई लोग हमारे रह गए हो, वरिष्ठ लोग हैं तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई गुरबीर सिंह से भी अनुरोध है, प्रांत के संयुक्त मंत्री, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई गुरबीर सिंह जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि समय काफी कम है और आप लोगों ने दूर भी जाना है, फिर खाना भी खाना है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य वक्ता अपने विचारों को रखें और जितने लोग पीछे हैं थोड़ा शांतिपूर्ण बैठ जाएं, शांति से अपनी बातों को सुने। 7-8 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, अभी 300 कुर्सियां हैं, बहुत जगह ऐसा नहीं कि कुर्सियां नहीं हुई तो पीछे वाले लोग इधर को आके बैठ जाए। जितने लोग पीछे खड़े उधर मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो पार्किंग में जितने भी लोग हैं ऊपर आ जाए, इधर वो इवेंट में आया हुआ ना, क्योंकि महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। उसके बाद लोग पूछते हैं मीटिंग में क्या हुआ। कह नहीं सकता। मीटिंग करने का उद्देश्य ये है क्योंकि इस परिवहन निगम से हमारा परिवार पलता है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शांतिपूर्ण तरीके से जब वक्ता बताते हैं तो उन बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें परिवहन निगम से संबंधित है और हमारे शीर्ष लोग हैं, महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं, इन चीजों को सुनना चाहिए। आप लोग बहुत दूर दूर से चल के आए, ड्यूटी की भी तुमने छुट्टी ली, परंतु उसके बाद अगर हमारी बातों को नहीं सुन पाओगे तो फिर बेकार है। हमारे जो 2-3 एजेंडे थे मैंने आप सबको बताया कि परिवहन निगम में निजीकरण का विरोध करना, अनुबंधित बसों का विरोध होना, परिवहन निगम एजेंसी का विरोध, इसी के साथ साथ अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण। तो 4-5 जो महत्वपूर्ण चीजें थी इन पर चर्चा होनी थी। प्रत्येक डिपो ने अपने विचार रखे, पर किसी डिपो ने ये नहीं बताया कि मेरे डिपो की ओर से 100% बंद रहेगा। ये मैंने अपने कर्मचारियों से संबंधित मीटिंग करी। मेरे हिसाब से तो जिस दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा उसी दिन से सब डिपो में जो है आंदोलन की तैयारी हो जाने लगी। जैसे सुखबुगाड़ हुई कि परिवहन निगम में निगम की बसें नहीं आ रही या एजेंसी का टेंडर होने की सुखबुगाड़ चल रही, क्योंकि देखो मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से सुना, आदेश तो मैंने भी नहीं देखा, परंतु समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमें संज्ञान में आया तो ये सब चीज है। साथियों, कहीं ना कहीं परिवहन निगम में वर्तमान समय में मोर्चा भी गठित है, पर हमने हमेशा जब भी मोर्चा गठित हुआ कर्मचारियों ने साथ दिया। हम तो अपेक्षा करते हैं कि मोर्चा इन सभी समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो एक दूसरे की ओर अगर मुंह देखने लगेंगे। संयुक्त रूप से जो भी काम होना चाहिए, मोर्चे ने भी इसका विरोध करना चाहिए। हमने अपने संगठन की ओर से अपने महामंत्री से भी कहा, अपने अध्यक्ष से भी कहा कि मोर्चे वाले लोगों से बात करो कि इसमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर कर्मचारी यूनियन इसका विरोध करेगी तो मुझे लगता है उन लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई केवल अकेले कर्मचारी यूनियन की नहीं है, ये परिवहन निगम के सभी अस्थायी कर्मचारियों की लड़ाई। पानी भी है। तो साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे टनकपुर मंडल के मंडलीय मंत्री केपी सिंह जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि देहरादून मंडल की ओर से अपने विचारों को रखें और हमारे यूनियन के आप शीर्षस्थ नेता हैं, लगातार कर्मचारी समस्याओं के समाधान के लिए अग्रसर रहते हैं। तो मेरा केपी सिंह जी से अनुरोध है कृपया अपने विचारों को रखें देहरादून मंडल की ओर से। धन्यवाद संचालक महोदय। प्रांतीय अधिवेशन में हमारे यूनियन के संरक्षक श्री DL शाह जी, हमारे बड़े भाई मोहम्मद जमील खान साहब, राम अवध यादव जी, के यादव जी, हमारे यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री कमल पबने जी, महामंत्री अशोक चौधरी साहब और पूरी हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी टनकपुर और आपके कुमाऊं मंडल की क्षेत्रीय कार्यकारिणी और खासतौर से रुद्रपुर शाखा के जितने भी पदाधिकारी जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं सभी का दिली तहे से स्वागत करता हूँ। मैं 1-2 नारा लगाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि आप सब हाथ उठा के यूनियन के लिए नारा लगाएं। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने जिंदाबाद, हमारे संरक्षक श्री DL शाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद, महामंत्री अशोक चौधरी साहब जिंदाबाद, हमारी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी जिंदाबाद, कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष मंत्री जिंदाबाद, रुद्रपुर डिपो के शाखा अध्यक्ष शाखा मंत्री जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों, आज आपके रुद्रपुर डिपो में हमारा प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। बड़ी खुशी है इस बात की कि पूरे साल के अंदर हमारा प्रांत का एक कार्यक्रम हुआ। हमारे चौधरी साहब ने ये तय किया था कि एक कार्यक्रम हम टनकपुर में या एक कार्यक्रम हम कुमाऊं में जरूर करें, जिससे कर्मचारी में अपनी बात रख सकें, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यूनियन की अपनी कोई गतिविधि ना होकर एक मोर्चे के पेड़ पे गतिविधि हो रही। और मुझे लगता है कि जब मोर्चे का कार्यक्रम हुआ, मोर्चे के कार्यक्रम की घोषणा में तो सब कुछ बताया गया कि ये होगा, लेकिन जैसे ही मोर्चे का कार्यक्रम खत्म हुआ, ये किसी ने नहीं बताया कि इसमें हुआ क्या। एक हमारा मिनट्स आई वहां से, जो हमारा समझौता हुआ, और समझौते के बाद में जो सभी मिनट्स प्रसारित हुई, उसी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को भी, हमारे कर्मचारियों को विश्वास में लेकर ये बात रखनी चाहिए कि जैसा हम आंदोलन के लिए शुरुआत करते हैं तो समापन पे भी हमें ऐसी बात रखें। लेकिन मैं मोर्चे के बारे में एक बात कह सकता हूं, क्योंकि इस बार क्या, मैं हर बार मोर्चे के मीटिंग में जहां भी हमारे महामंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया कि आपको जाना है या आपको इसमें शिरकत करनी है, तो इनके निर्देशन पर मैं गया। तो मुझे एक बात का बड़ा दुख और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे मोर्चे के घटक संगठन है, किसी को ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने का हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है वो आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो बहुत बड़ी यूनियन के और बहुत बड़े नेता व्हाट्सएप पे आपको दिखता होगा, मोर्चे के पैड पे, मोर्चे के ग्रुप पे बार बार लिखते हैं कि मोर्चा कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, समीक्षा क्यों नहीं कर रहा। आपको ताज्जुब होगा कि जब मोर्चे का एमडी के यहाँ, सचिव के यहाँ बैठक हुई, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हम आंदोलन में नहीं जा सकते। घोर निराशा इस बात की हुई कि हमारे महामंत्री ने कहा कि भाई आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हो, लेकिन उन्होंने सबके बीच में यही कहा, उन्होंने कहा कि मेरा 1 महीने का रिटायरमेंट का टाइम रह रहा, मैं ऐसी स्थिति में अपने कर्मचारियों को आंदोलन में नहीं झोंक सकता। साथियों, आपके रुद्रपुर में आज ये प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है। मुझे बड़ा एक चीज का दुख भी है कि जितनी भी सीट लगी है ये भी नहीं भर पा रही। अभी जितने भी हमारे इससे पहले वक्त आए, सभी ने कहा भाई हम जान दे देंगे, हम सब कुछ झोंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप यहाँ सीटों पर तो बैठ नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद करो कि हमारा नियमितीकरण भी हो जाएगा, हमारे यहाँ नई बसें भी आ जाएंगी। ये मैंने चावला जी खड़े दिखाई दे रहे पत्रकार महोदय, ये मैंने देखा था इनका